बढ़ते आगे, सीएम धामी ने सचिवालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बनी योजना सीएम सशक्त बहन उत्सव योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों के बारे में जानकारियां ली। इस मौके पर सीएम की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। इस दौरान तमाम महिलाओं ने सीएम और उनकी पत्नी गीता धामी को राखियां भी बांधी। सचिवालय के अपने भवन में हम इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है और तमाम जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक स्टॉल पर हम इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इसके बारे में जानेंगे, आखिर क्या खास है इसमें। मैडम, स्टॉल्स ये लगाए गए हैं, तमाम जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता से जुड़ी हुई, क्या खास है इसमें? देखिए, यहाँ पे हमारे जो पूरा देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, अलग अलग ब्लॉकों से आई हैं और सब यहाँ पे जितनी भी आप सारी चीज़ें देखेंगे महिलाओं ने समूह में खुद बनाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है कि उन महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ पे अब मुख्यमंत्री जी के सामने या सचिवालय में अपनी प्रदर्शनी कर रहे हैं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, तो उन्होंने राखियाँ बनाई हुई हैं। प्लस राखियों के अलावा जो उनके नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। जिस तरह से आप ये देखेंगे, ये मूज ग्रास का बना हुआ है, तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसमें, सीनरी से लेके और ड्रेसेस भी। अगर आप अलग ब्लॉक में जाएंगे तो चक्राता ने अपने जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं वो बना के लाए हैं। फिर डोई वाले में अलग अलग सब जगह से अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैडम, अगर हम बात करें, चूँकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार कोशिश कर रही है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, क्या कुछ मदद मिली है राज्य सरकार से? देखिए, महिलाओं के लिए जो मुख्यमंत्री जी इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं, जैसे ये भी आज का भी जो प्रोग्राम है बहना सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, तो जो भी सरकार की स्कीमें आ रही हैं ये महिलाओं को उस स्कीम के थ्रू जो फंड मिल रहे हैं उसी फंड को यूटिलाइज करके ये सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा सरकार का योगदान है और मुझे लगता है कि सरकार इस तरह की अगर अन्य भी त्यौहार आएंगे, इस तरह की योजनाएँ लेके आती रहेंगी, तो इनको एक सशक्तिकरण का और ये अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो तमाम जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि राज्य सरकार बेहद अच्छे प्रयास कर रही है तमाम जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए। एक स्टॉल्स पर भी हम इस वक्त और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आपने स्टॉल लगाया है, तमाम जो महिलाएं हैं प्रदेश की, कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना सशक्तिकरण हो रहा है महिलाओं का? बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, क्योंकि आज तक महिलाओं को जो पहचान मिलनी चाहिए थी घर में कभी किसी ने नहीं दिए, आज वो पहचान हमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिली है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमें बाज़ार मिला और अब जो आज सर की योजना जिसका उद्घाटन आज हुआ है, उस योजना के माध्यम से हमें ब्लॉक में बाज़ार मिला है, जिसके माध्यम से हम अपना सामान बहुत अच्छे माध्यम उसमें बेच सकते हैं। अब हम लोगों को जगह जगह जाकर अपना सामान बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास अपना ही बाज़ार होगा जिसमें हम ब्लॉक लेवल पे भी अपना सामान बेच सकेंगे सर। मैडम, जब बिज़नेस की बात आती है, किसी व्यवसाय की बात आती है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि उस बिज़नेस से कितनी आमदनी हो जाती है। अगर हम कहें तो आम तौर से आप कितना कमा लेते हैं महीने का? सर पहले ये था कि हम लोगों का यही सामान हम लोग मंडी में बेचते थे, उचित दाम नहीं मिलते थे। आज उसी सामान को पैकिंग करके अपने ही अच्छे दाम हम लोग घर पे पा रहे हैं सर। तो हम लोगों को जो पैकिंग मतलब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा गया है, फिर हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को सिखाया गया कि अपने ही सामान की कीमत को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो हमें स्वयं सहायता समूह से जुड़कर तो बहुत लाभ हुआ है सर। मैं ब्लॉक विकास नगर से हूँ और इस वक्त हमारा ब्लॉक विकास नगर में सभी महिलाएँ लगभग 1100 समूह हैं, तो लगभग कम से कम 600 समूह ऐसे हैं जो रोजगार से जुड़े हुए हैं सर। तो आपने देखा तमाम जो महिलाएं हैं वो एक तरह की खुशी जाहिर कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद प्रयास कर रहे हैं, उनकी सरकार बेहद प्रयास कर रही है। एक और बहन हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया है, क्या कुछ कहेंगे? राज्य सरकार से क्या कुछ मदद मिल रही है? हमें बहुत कुछ मदद मिलती है। 10,000 आरएफ मिला है, आरएफ फंड मिला है और 1 लाख मिला है और 5 लाख प्रधानमंत्री से मिला है हमें कि समूह के माध्यम से कि महिला को आगे बढ़ाओ और रोजगार बढ़ाओ, महिला को शिक्षित करने के लिए। हमें जिस बिजनेस कर रहे हैं ना, मचार वगैरह के, उसमें हमें काम करने के लिए पैसा दिया भारत सरकार ने। तो आप देख रहे हैं लगातार तमाम जो स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाएं हैं उनका कहना है कि राज्य सरकार उनके लिए खासा अच्छा प्रयास कर रही है। एक स्टॉल पर हम और आपको ले चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक बहन और हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से राज्य सरकार की एक कोशिश है, लखपति दीदी योजना की एक कोशिश है, किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये सपना साकार हो पा रहा है? जी सर, मैं खुद लखपति दीदी हूँ
मैं खुद, मेरा नाम ममता कोठियाल है और मैं ग्राम सोड़ा सरोली से हूँ। मेरे समूह का नाम मिलन स्वयं सहायता समूह है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और संगठन का नाम उमंग संगठन है, उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। और क्लस्टर का नाम है दिव्य ज्योति, उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं लखपति दीदी भी हूँ। और मुझे केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रोत्साहित भी किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा भी प्रोत्साहित किया गया। आज आप स्टॉल लगाया है आपने, कितना फ़ायदा आप देख रहे हैं? बहुत फ़ायदा सर। देखो, एक तो ये हमारी एलईडी है, ये वाली, ये हमारी क्लस्टर की महिलाएं बना रही हैं एलईडी। और ये राखी जो है, ये सब राखियाँ, ये सब हमारी महिलाएं बना रही हैं, सबकी सब। ठीक है सर। और ये राखी सर, ये राखी सब हमारी महिलाएं बना रही है सारी ना, हमारे क्लस्टर की महिलाएं बना रही हैं। हमारी क्लस्टर की महिलाएं अचार का काम भी कर रही हैं सर, और मसालों का काम कर रही हैं सर, और मंडवे की बिस्किट वगैरह, ये सब हमारी क्लस्टर की महिलाएं बना रही हैं। जब से हम सर समूह में जुड़े, तो ये समझो कि महिलाओं की ज़िंदगी एक तरह से बदल सी गई। मतलब जो महिलाएं घर पे काम करती थी, आज वो महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपने परिवार को पाल रही हैं, साथ साथ अपने आसपास का माहौल को भी चेंज कर रही हैं। सब लेके घर के माहौल से लेकर बाहर तक का वातावरण उन्होंने सब कुछ अच्छा बनाया हुआ है। तो आपने देखा है, साफ तौर से बहन का कहना है कि आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं और एक तरह से जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका सपना साकार होता नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एक और बहन जो पूरे पारंपरिक परिधान में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। आप क्या कहेंगे, आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया है और किस तरह की मदद राज्य सरकार से मिल रही है? सर, ये जो हमारे को सीएम सर द्वारा जो 5 लाख का जो अनुदान मिला था, उससे हमने महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दिलवाई। उसके बाद महिलाओं द्वारा हमने ये काम बना के फिर उत्तरा स्टेट में, हमारा रानी पोखरी में एक उत्तरा स्टेट खुलवाया है सर द्वारा, तो वहाँ पे हम ये सब सामान अपना लगाते हैं। सर, ये मिठाई वगैरह हैं, और मूंग दाल के बर्फ़ी है, नारियल के लड्डू हैं, मडवे के लड्डू हैं, और ये मडवे के बिस्किट हैं, और प्योर घी है, शहद है, ये सब चीज़ें, और अचार है महिलाओं द्वारा बनाया हुआ। और सर एक थाली है, ये महिलाएं हमारे वहाँ खुद कुमाऊँ कल्चर से हमारे जो करवा चौथ के लिए जो थालियाँ बनाती हैं, अभी हमने सीएम मैम को जो है गिफ्ट कर दिया है एक। तो आपने देखा तमाम जो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग ब्लॉक्स की, वो यहाँ पर मौजूद हैं और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत ये तमाम जो हैं स्टॉल्स लगाए गए हैं। अलग अलग देहरादून के अलग अलग जगहों से लोग पहुँचे हैं, कालसी से पहुँचे हैं, रायपुर से पहुँचे हैं, डोईवाला से पहुँचे हैं, विकासनगर से पहुँचे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं उनमें एक ख़ास तरह का उत्साह है और साफ तौर से कहना है कि राज्य सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और एक जो सपना था राज्य सरकार का, लखपति दीदी योजना का सपना, वो भी कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। अपने सभी के साथ मैं अस्करी जाफरी, HN 24/7 देहरादून के लिए।